हरे कृष्ण। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला श्लोक संख्या 55। अब ये श्लोक संख्या 53, 54, 55 और 56, ये 4 जो श्लोक है वे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्री चैतन्य चरितामृत में ये चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम है। जैसे चतुर्श्लोकी भगवद गीता है उसी प्रकार से यहाँ पे चतुर्श्लोकी भागवतम के श्लोक जो है उन्होंने यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि वो पहला श्लोक, ये चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम में पहला श्लोक क्या था? सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को ये बता रहे हैं, क्योंकि भगवान के अनेक अनेक तत्व है। गुरु, भक्त, भक्तावतार वगैरह जो हमने कर चुके हैं, ये पंच तत्व है। तो इस प्रकार से गुरु, भगवान गुरु के रूप में भी जो है प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। और इस चतुर्श्लोकी भागवतम में पूरा भागवतम का ज्ञान ये 4 श्लोकों में उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया। तो भगवान ने क्या कहा पहले श्लोक में, जो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 90वें अध्याय के 33वें श्लोक तक, 33वें श्लोक से 36वें श्लोक तक है। ये 33, 34, 35, 36 4 श्लोक, ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में बताया गया है। तो सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं रहता। तो सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान है। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ। सेकंड बात। थर्ड बात क्या बताया भगवान ने कि प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। तो भगवान हमेशा के लिए, सृष्टि के पहले भी भगवान थे, सृष्टि के बाद भी भगवान है और प्रलय के बाद भी भगवान रहते हैं। तो ये पहला जो श्लोक है उसमें बताया गया है, हमने उसकी चर्चा की। आगे भगवान ने बताया दूसरे श्लोक में 2.9.34 और इस चैतन्य चरितामृत में आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 54, जो कुछ भी मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है, जो कुछ भी मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रमक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। सब कुछ भगवान के साथ संबंधित है और जो उनके बिना अगर हम कुछ समझते हैं कि ये है, तो ये है भगवान की
माया है और उनकी भ्रामक शक्ति है, क्योंकि उनके बिना जो है कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। और भगवान यह उदाहरण देते हैं कि यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया है और न प्रतिबिंब। तो ये जो दो सत्य, एक है परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड रिलेटिव ट्रूथ। परम सत्य और सापेक्ष सत्य, तो दो प्रकार के सत्य जो कल हमने चर्चा की, एब्सोल्यूट ट्रूथ और सापेक्ष। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, बिना किसी और चीज के से उनका जुड़ना जरूरी है। उदाहरण दिया गया था सूर्य का, कि सूर्य के दो पहलू हैं, एक तो है प्रकाश और दूसरा है क्या है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब और अंधकार, ये दो सापेक्ष सत्य है सूर्य के। सूर्य प्रकाश है, लेकिन उनके सापेक्ष या रिलेटिव, क्योंकि सूर्य है इसके लिए उनके कारण रोशनी है, अगर सूर्य नहीं है तो अंधकार है। तो दैट इज रिलेटिव टू डिपेंडिंग ऑन समथिंग। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत जो है सब कुछ इसमें है, अस्तित्व है, क्योंकि भगवान के साथ संबंधित है। अगर भगवान के साथ संबंधित नहीं है तो वे उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो अल्पज्ञ है वह माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाता है। तो एक्चुअली ये भौतिक जगत अंधकार ही अंधकार है, और ये अंतर है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत प्रकाशमय है, और जहाँ प्रकाश है वहां पे अंधकार का सवाल ही नहीं होता। पर यहाँ पे अगर प्रकाश है वो किसके कारण है, उसके लिए कुछ चीज जरूरत है। सूर्य, चंद्रमा, बिजली। अगर बिजली नहीं है तो ये अंधकार हो जाएगा, ये पूरा रूम जो है अंधकार में रह जाएगा, क्योंकि ये अशाश्वत है। और ये जो है रिलेटिव ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ में ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे हमने चर्चा की थी पूरी डिटेल में, तो भगवान का धाम जैसे भगवद गीता में बताया गया, न तद्वाश्रयते सूर्यो न शशांको न पावका, तो वहां पे पूर्ण प्रकाश में ही रहता है हमेशा। और जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो प्रतिबिंब है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है। जैसे कि भगवद गीता में भी भगवान बताते ऊर्ध्वमूलः शाखम, भगवद गीता में 15वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत है इसीलिए इस भौतिक जगत में जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है इस भौतिक जगत में भी है। अंतर क्या है कि आध्यात्मिक जगत शाश्वत है और भौतिक जगत अशाश्वत है, क्योंकि ये प्रतिबिंब है।
प्रतिबिंब जो है हमेशा के लिए नहीं रहता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। और प्रतिबिंब किसी चीज से आधारित होता है, इसे रिलेटिव ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ डज नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। Relative truth changes. It's not forever. And it is dependent on something. In relation to something. That is called relative truth. In relation to the spiritual. तो जो कुछ भी इस भौतिक जगत में, तो इसको क्या कहते हैं? माया, illusion. तो इस भौतिक जगत जहाँ भगवान स्वयं कह रहे कि जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है। जैसे कि प्रतिबिंब में हम सब कुछ देख सकते हैं, प्रतिबिंब जैसे कि वैसे ही दिखता है, तो ये प्रतिबिंब ही हम सब कुछ समझ बैठते हैं। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत की चीजों को हम जो है अज्ञानता के कारण समझते कि यही सब चीजें हैं, और इसमें हम जो है सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे तो सुख नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है। अगर है तो भी ये क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है, खत्म हो जाता है। जैसे कि प्रतिबिंब खत्म हो जाता है। रोशनी नहीं हो तो प्रतिबिंब कैसे हो? कुछ नहीं। और प्रतिबिंब में इसके लिए हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब असली दिखता है, उसमें सब कुछ। जैसे कि पेड़ का प्रतिबिंब जब हम किसी तालाब के किनारे हम देखते हैं कि पेड़ का आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ का प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि वो जो है वही सब कुछ। उसमें आम भी दिखते हैं, उसमें पत्ते भी दिखते हैं, डालियां दिखती है, सब कुछ। और अगर उनको पकड़ने जाए तो हाथ में नहीं आ जाता है। कोई अगर उसमें सोचे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अल्पज्ञ वो माया को ही, जो अल्पज्ञ है वो माया को ही अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाता है। तो ये सब माया का जाल है, और उसको ही हम समझ बैठते हैं कि सब कुछ, पर एक्चुअली वो सब कुछ नहीं है। सब कुछ आध्यात्मिक जगत में ही है, ये अशाश्वत जगत है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, और भगवान भी उदाहरण देते हैं कि छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है ये भौतिक जगत, क्योंकि प्रकाश बिना तो छाया होती है, ना प्रतिबिंब। ठीक है, तो उदाहरण और भी प्रभुपाद जी देते हैं कि अगर हम सूर्य की ओर मुख कर खड़े रहे तो हमारी पीठ जो है अंधकार है। पर जब तो इस प्रकार से हम अनुभव कर सकते कि ये भौतिक जगत एक्चुअली अंधकार, ये हम दिख रहे हैं, हम एक दूसरों से अभी ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान ब्रह्मा जी को ये कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर भी उनके बाहर रहते हैं, अंतर बाहिर अवस्थितम, अंदर भी है बाहर भी है भगवान। और ये तत्व कहाँ से है? भगवान से, ये महातत्व भगवान। तो ये जो एलिमेंट्स है इनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं, फिर भी उनके बाहर रहते हैं। उसी तरह मैं सारे भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूं, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता।
तो यहाँ पे भगवान अपने विषय में बाहर भी है, अंदर भी है, वे सबके अंदर है, वे सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन वे नहीं भी है, क्योंकि ये सब पूरा उनका जो सर्वव्यापी। अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि स्थूल भौतिक तत्व कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये स्थूल भौतिक तत्व है। और सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। ये जो है, ये मिलाकर इन भौतिक जगत के शरीरों की रचना करते हैं, फिर भी वे इन शरीरों से भी परे है। तो ये सब एक होकर भौतिक, ये स्थूल और सूक्ष्म, और इस भौतिक जगत में ये जो कुछ भी है, ये जो शरीर है, इन सब, ये शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से, और मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से शरीर बना है इस भौतिक जगत। फिर भी ये शरीर के बाहर भी है। पृथ्वी लो, जल लो, शरीर के अंदर जल है कि नहीं? है कि नहीं शरीर के अंदर जल? अभी साइंस में बताया गया कि जल का प्रमाण ज्यादा है शरीर के अंदर, वे भी बोल सकते तो बताते। एयर, स्पेस है, हर एक, अगर हमारा ये, इसके लिए स्कल सी द स्कल, दैट इज स्पेस। हर चीज, आंखों के बीच में स्पेस है, नासिकों में स्पेस है, मुंह के अंदर स्पेस है, ये सब स्पेस है। कानों के अंदर स्पेस है, वायु है, यू कैन एक्चुअली हियर साउंड ऑफ वायु। ऐसे ऐसे करोगे तो वायु सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि अंदर है, और बाहर भी है वायु। अभी पंखा चल रहा है तो वायु है, बाहर भी है, अंदर भी है, सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है। जैसे कि जल है, जल हम पी रहे, हमारे शरीर के अंदर जल, बाहर भी। तो the gross material elements, earth, water, fire, air, ether, combined with the subtle element, mind, intelligence and false ego to construct bodies in this material world। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, इन 8 तत्वों से, और वैसे भी जितने भी 24 एलिमेंट्स या 26 एलिमेंट्स, वो सब जो इससे ही कॉम्बिनेशंस एंड परमिटेशंस है, तो कंस्ट्रक्ट बॉडी, एंड येट दे आर बियॉन्ड द बॉडीज एज वेल। तो हम उसको बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी अनुभव कर सकते हैं। एंड एनी मटेरियल कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट एन amalgamation or combination of material elements in varied proportions। तो किसी भी भौतिक पदार्थ की रचना इन ही भौतिक तत्वों के विभिन्न अनुपातों में सम्मिश्रण या संयोग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये मिश्रण है, प्रमाण अलग अलग है। जैसे चींटी का मिश्रण छोटा सा, हाथी का, पर है वो। तो ये तत्व शरीर के भीतर और बाहर दोनों ही तरह रहते हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि आकाश अंतरिक्ष में स्थित है, किंतु यह शरीर के भीतर भी प्रवेश करता है। आकाश, स्पेस।
इस प्रकार भौतिक शक्ति के कारण स्वरूप भगवान भौतिक जगत के भीतर भी रहते हैं और उससे परे भी है। ये भौतिक शक्ति उनकी शक्ति है, उन शक्तियों में के अंदर है और क्या है, बाहर भी है और उन अपने धाम में स्थित। इसको कहते हैं अचिंत्य आभेद भेद तत्व। जो चैतन्य चरितामृत का ये इसके ऊपर ही आधारित पूरा चैतन्य चरितामृत और पूरा जो ये मंगलाचरण के आधारित ये पूर्ण चैतन्य चरितामृत का वर्णन किया गया है। भौतिक जगत के भीतर उनके उपस्थिति के बिना यह विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता है। जिस प्रकार की भौतिक शरीर के भीतर आत्मा न होने से शरीर विकसित नहीं होता। तो ये बहुत क्लियर। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि मैं इसमें प्रविष्ट हूं, इस भौतिक तत्वों में प्रविष्ट हूं। और 15वें अध्याय भगवत गीता में भगवान बताते गाम अवश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजस, वे धारण करके रखे हैं, इसीलिए हम चल फिर सकते हैं, हम अपने हाथ पैर आंखें कान वगैरह से सुन सकते हैं। I enter into each planet and by my energy they stay into orbit. This is on a level of the planetary system. Different levels पे यहाँ पे भगवान बता रहे, खास करके 15वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा कि भौतिक जगत के भीतर उनकी उपस्थिति के बिना यह विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता। ये तो विराट शरीर, यूनिवर्सल फॉर्म, तो ये पूरा जो है तो विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता। जिस प्रकार की भौतिक शरीर के भीतर आत्मा न होने से शरीर विकसित नहीं हो पाता। जैसे शरीर अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ये शरीर हिलेगा भी नहीं, 1 इंच भी नहीं हिलेगा। सारा भौतिक जगत इसीलिए विकसित एवं पालित होता है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उनके भीतर प्रविष्ट होते हैं। क्योंकि भगवान प्रविष्ट होते परमात्मा के रूप में, कण कण में भगवान है, इसका अर्थ यही है। भगवान सभी चीजों में है। भगवान अपने सर्वव्यापक परमात्मा रूप में बड़े से लेकर छोटे से छोटे प्रत्येक जीव में प्रविष्ट होते हैं, चाहे वह चींटी हो या हाथी, चाहे वे छोटा सा घास का तिनका या बड़ा वन का विशाल पेड़, बढ़ नहीं सकता। कुछ भी चीज जो है विकसित नहीं हो सकती। जितने भी चीजें हैं इस भौतिक जगत, चर अचर जितने भी चीजें हैं, वो सब भगवान की उपस्थिति के कारण हिलडुल रहे हैं और उनकी शक्तियों के कारण उनका अस्तित्व है। उनकी उपस्थिति की अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसमें विनयशीलता का अनूठा गुण हो।
तो ये भगवान की है सर्वव्यापकता। किससे? सबमिसिवनेस। और जो शरणागत है, जिसके कारण वह शरणागत हो जाता है, तो हमें झुकना ही और कुछ नहीं तो मृत्यु के सामने झुकना। अगर हम विनम्र भाव से अगर हम भगवान की शरणागत नहीं हो तो हम ये समझ नहीं पाए। तो विनम्रता यहाँ पे बताया गया है। विनयशील, जिसमें विनयशीलता है, ये इस रहस्य को समझ सकता है। ये समझने के बाद वो शरणागत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे तत्व से जानना बहुत जरूरी है। भावुकता से अगर हम भगवान की शरणागत होते हैं तो हमारी श्रद्धा टूट जाएगी, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि जिसमें विनयशीलता हो का गुण है, उसके कारण वह शरणागत हो जाता है। नहीं तो वो भ्रमक या भ्रमिक शक्ति या माया के जाल में वो खींचा जाएगा और ठोकर का खाता ही रहेगा। देखिए, इसी विनयशीलता का विकास ही अनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का वह कारण बनता है, जिसे मनुष्य भगवान का व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार कर सकता है। जिस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आमने सामने मिल सकता। तो जब हम इस प्रकार से ये विनयशीलता के कारण, शरणागति के कारण जितना हम जितना ज्यादा हमारी शरणागति हो जाती है तो हम भगवान को मिल सकते हैं। यहाँ पे The development of submissiveness is the cause of proportionate spiritual realization by which one can ultimately meet the Supreme Lord in person, as a man meets another man face to face. तो यहाँ पे बताया गया है कि जिससे मनुष्य भगवान का व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार कर सकता है। जब हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं और इस भगवान के विषय में हम जान लेते, भगवान कौन है और हम कौन है। और पिछले श्लोक में बताया गया कि जीव भी माया है और जो जड़ वस्तु और इस भौतिक जगत में जितने भी चीज है वो भी माया है। जड़ पदार्थ भी माया है, पर जड़ पदार्थ क्या है? निष्कृष्ट माया है। और जीव जो है क्या है? श्रेष्ठ माया, क्योंकि श्रेष्ठ माया समझ सकता है। You're now connected to Boatstone 170. तो इसीलिए अगर हम समझ लें तो हम भगवान को आमने सामने देख सकते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान के तत्व जो है, भगवान की शक्ति से वो हम जान लें तो हम इस प्रकार से भगवान से मिल सकते हैं। भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विकसित होने के कारण ही शरणागत व्यक्ति को सर्वत्र उनके प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है। क्योंकि जब ये विकसित हो जाती है भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति,
How can one see the Lord? By the development of आसक्ति, भौतिक चीजों में आसक्ति से मुक्त होकर जब हम भगवान में आसक्त हो जाते हैं तो हम भगवान को देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ हमारी आसक्तियों को शिफ्ट करना, इसको कहते कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कृष्ण भावना मृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस ऑफ कृष्णा इन एवरीथिंग। सब चीजों में भगवान को देखना, इसको कॉन्शियसनेस कहते। ये भावना है कि भगवान को हर चीज में देखना। सभी चीज जो इस भौतिक जगत में है वो भगवान के साथ संबंधित है, उसको देखना, उस दृष्टि को कृष्ण भावना कहते हैं। एवरीथिंग, एक बड़ा जहाज से लेकर एक छोटी सी पिन, सुई, सब कुछ भगवान की, क्योंकि सब कुछ तो ये तत्व है, भगवान की शक्ति है, भगवान से ही उत्पन्न हुए। भगवान ने भगवान की ये प्रकृति जो है, और भगवान के आदेश के अनुसार ये प्रकृति मया अध्यक्षेन प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करे माया प्रकृति। तो जब हम शरणागत हो जाते हैं तो हम देख सकते हैं भगवान, अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है। जो भगवान के प्रति आसक्ति विकसित, तो आसक्ति को हमें बदलना है। इस भौतिक जगत की चीजों से आसक्त न होकर भगवान में आसक्त हो जाए। जब हम अपनी इस आसक्ति को बदलते हैं उसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? टोटल सरेंडर टू कृष्ण, पूर्ण शरणागति। और आसक्ति जब बदल जाती है, भगवान में आसक्त हो जाते हैं, शरणागति से व्यक्ति को सर्वत्र अपनी प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है और उनकी सारी इंद्रियां भगवान की प्रेममयी सेवा में लगी रहती है। सारी इंद्रियां भी किसकी? ऋषिकेश। इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश। तो जब हमारी इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान में लगाते हैं, जो भी हमारी इंद्रियां हैं ये सब भगवान से प्राप्त हुई है, तो उसको ही इस्तेमाल कर। जो कुछ भी भगवान का है उसी को इस्तेमाल, तो इसको कहते तेरा तुझको अर्पण। ऐसा नहीं है तेरा तुझको अर्पण बोल के खत्म हो गया बात। ये सब बोलने की बोल बच्चन वाली बात है, ये बोल बच्चनगिरी नहीं है। यहाँ सब कुछ भगवान का है, उनको भगवान में अर्पित करना। और आगे यहाँ पे बताया तो भगवान, उनकी सारी इंद्रियां भगवान की प्रेममयी सेवा में लगी रहती है। उनके नेत्र वृंदावन की दिव्य भूमि में कल्प वृक्ष के नीचे एक अलंकृत सिंहासन पर आसीन प्रेमी युगल श्री राधा और कृष्ण को देखने में व्यस्त रहता है। जो भगवान की प्रेम भक्ति में भगवान का दर्शन देता है वृंदावन में, जैसे कि आप, क्योंकि उनके नेत्र से वही दिखता है। ये नेत्र, ये चक्षु
ये दिव्य चक्षुदान दिलो जाए जन्मे जन्मे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, तो ये प्रकाश, तो अंधकार दूर हो जाता है। प्रेम भक्ति जब हृदय में स्थित हो जाती है तो हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि हमें दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है, ये रहस्य है, ये उत्तम ज्ञान है भगवान को देखना। तो इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम करते हैं भक्ति में, ये सामान्य नहीं है, ये दिव्य है। ये हमें उस मोड़ तक ले जाता है जहाँ पे हम भगवान के साथ आमने सामने बात कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख सकता है, और इसका रास्ता सिर्फ है प्रेममयी सेवा, प्रेम भक्ति। जो कुछ भी कार्य, जो भी नियम है, जो भी हम करते हैं, मंदिर में भगवान, मंदिर जाना, भगवान का दर्शन, भगवान मंदिर में मंदिर का सफाई करना, भोग बनाना, ये सब ऐसा सामान्य कार्य है। जैसे कि बाकी के लोग भी, भौतिक लोग भी खाना बनाते, खाते, पीते, घूमते फिरते हैं, क्योंकि उनके पास तो इंद्रियां हैं, तो वो तो करेंगे ही वही। लेकिन रही इंद्रियां, भक्त जो है वो अपने तुष्टि के लिए नहीं, पर भगवान को आनंद देने के लिए। और जब वे भगवान को आनंद देते हैं तो उनको भी आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान सब चीजों से कनेक्टेड है, इन तत्वों से कनेक्टेड है। तो इन तत्वों के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो उनकी नाक भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध सूंघने में लगी रहती है। इस प्रकार उनके कान वैकुंठ से आने वाली संदेशों को सुनने में, और उनके हाथ भगवान तथा उनके पार्षदों के चरण कमलों का आलिंगन करने में लगे रहते हैं। इस तरह भगवान शुद्ध भक्तों को भीतर और बाहर से दर्शन देते हैं। भीतर मेरे हृदय में तो है परमात्मा के रूप में। यह भक्ति के संबंध के रहस्य में से एक है। तो ये भक्ति संबंध, तो भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का ये रहस्य है। जिसमें भक्त तथा भगवान स्वतः स्फूर्त प्रेम से बांधे रहते हैं। वो स्वयं स्फुरित होता है जब भगवान के साथ हमारा संबंध होता है। जब हम अपने सारे कार्य, सुनना, देखना, बोलना, चलना, फिरना, सब कुछ भगवान में ही, और वही चीजों को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, तो सब कुछ भगवान की प्रसादी समझकर हम उसको ग्रहण करते हैं, तो हम भगवान को दर्शन दे सकते। To achieve this, love should be the goal of life for every living being. तो इसीलिए इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव की जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर जीव से, हर जीव से का ये लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये प्रेम, भगवत प्रेम ही सभी जीवों का क्या है? लक्ष्य होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो हर कुछ जो हमारे पास, जैसे कि उदाहरण देते हैं,
जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज में वर्णन है शास्त्रों, सवयमन कृष्ण पदारविन्दयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर्हरेर्मन्दिरमार्जुनादिषु श्रुतं चक्रत्यसत्कठोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शनदृशो तत्कृत्य गात्रस्पर्शनीयङ्ग ग्राहं च तत्पाद सरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पित पदौ हरेर्क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु कामकामय यतो श्लोका जनश्रया रतिः। तो अम्बरीश महाराज को उदाहरण कि उन्होंने सवय मन कृष्णा पदारविंद, उन्होंने अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वाशांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, उन्होंने अपने वाचा को क्या किया, भगवान के दिव्य धामों का वर्णन। और क्या कार्य, करोड़ हरेर, अपने हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जनम करना, भगवान के मंदिर का सफाई। हम कहेंगे हमें तो बस आसन पे बैठना है, जैसा कि मौका मिला तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं। या अम्बरीश महाराज इतने बड़े महाराज है, राजा है, उन्होंने अपने हाथों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया, भगवान के मंदिर का सफाई। कुछ दिन पहले या कल ही या 2 दिन से कोई एक व्यक्ति आ रहा है किसी के घर में, और जब भी वो आ रहा है तो देख रहा है कि वो जो घर का मालिक है वो सफाई कर रहा है, झाड़ू मार रहा है या पोछा मार रहा है, डस्टिंग कर रहा है। वो देखते हैं ये घर का मालिक। मैं हंसने लगी, मैं कहा कि जब भी वो आ रहा है तभी यही चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो घर का, ये उनको क्या पता, ये तो मंदिर है घर। हम सोचते नहीं नौकरानी आएगी तो घर एक मंदिर है। ये भावना होनी चाहिए। घर को मंदिर समझ के अगर कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य नहीं कठिन होगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा जीवन में। जब हम भगवान को शरणागत होके हम भगवान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, लेकिन ये भावना नहीं आती है ना, एक कठिनाई है। तो उसको कैसे लाए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इसीलिए सभी आचार्य कहते हैं भक्तों का संग, श्रवण और कीर्तन, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान के भक्तों के विषय में जानना। तो उन्होंने अपने सारे हाथों को मंदिर की तरफ, कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपनी आंखों को भगवान का सुंदर रूप देखने में, उनका स्पर्श इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया किसके लिए? भक्तों के को आलिंगन करने, भक्तों के चरण कमलों को स्पर्श करने में, और नासिका को भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी, श्रीमद तुलसी, उनके फूल को सूंघने में, तुलसी को चखने में, इस प्रकार से वे अपने सभी इंद्रियों को, अपने चरणों को भगवान के धाम यात्रा में जाने के लिए। नहीं तो हम जाते हैं ऑनलुलु, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओके फाइन, पर
प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा, जाना है ऑस्ट्रेलिया तो जाओ मंदिर रोज, जाना है कनाडा जाओ रोज मंदिर, जाना है लंदन जाओ रोज मंदिर, इसके लिए मंदिर सब जगह। तो अपने चरण वो धाम चरण जो मिले हैं वो जो है क्या होगा, उनका जो है सफल बन जाएगा। ये शरीर, ये इंद्रियां, सब अपने मस्तक को भगवान के सामने झुक कर उनको प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान कामम च दास्य न तो काम है, अपनी कामनाओं को भगवान की कामनाओं से, भगवान क्या चाहते, भगवान की क्या इच्छा है उसको करना। तो इस प्रकार से जैसे हम इस प्रकार से ये संबंध, हमारी आसक्ति भगवान में कर देंगे तो हमारी इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति जो है अपने आप दूर हो जाए। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जाए। We'll do one more because there is and it is also long. But we'll finish ये 4 श्लोक आज खत्म कर देंगे ताकि फिर आगे। I'll just share the screen. तो ये हो गया अभी 56 है ना श्लोक संख्या। एतावद् एव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासन आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सुबह को भी सर्वत्र सर्वदा के पढ़िए, कौन पढ़िए? मैं पढ़ूं माता जी? Wait, let's see if somebody else wants to read because we give everyone a chance. Can I read माता जी? Can I read माता जी? Jyoti, okay, good, read. But I don't have a book. I will just see this thing and read it. Okay, माता जी? That's what everybody is doing. Those who don't have the book, so you can also Yeah, do माता this. जी, thanks. Yeah. So you have to slide little more. अनुवाद. Okay, thank you माता जी. Yeah, अनुवाद. Okay. एतद् दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। तात्पर्य: जो लोग इस भौतिक विषय में अत्यंत दूर स्थित दिव्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं, उन्हें इस विज्ञान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सीखने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। उससे इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के संबंधों एवं इस मार्ग में आने वाले व्यवधानों दोनों को ही जानना चाहिए। गुरु जानता है कि नए शिष्य के स्वभाव को किस तरह नियमित करना चाहिए। एतब निष्ठावान छात्र को गुरु से इस विज्ञान के सारे पहलुओं को सीखना चाहिए। संबत्रा के विभिन्न कोटियों एवं मानदंड होते हैं। भौतिक श्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर सबसे घटिया होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर से होता है। ऐसी शारीरिक सुविधा का सर्वोच्च स्तर सकाम कर्मी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो अपनी पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग अर्थात शक्ति प्राप्त सृजनशील देवताओं के लोक तक पहुंचता है। किंतु स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्विशेष ब्रह्मा को प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में नगण्य होती है, और वह ब्रह्मानंद जो निर्विशेष ब्रह्मा को प्राप्त होता है, भगवत प्रेम के सागर की तुलना से बछड़े से के खुर की छाप में बड़े जल में समान होता है। जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान की सानिध्य से उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना सर्वोच्च सिद्धि है।
मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। ऐसे टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा है जो सरलता से नहीं जगती। भले ही कोई हजारों जन्म तक लगातार पुण्य कर्म क्यों न करता रहे, समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएंगे। किंतु यदि एक बार कोई भी भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध स्थापित कर लेता है तो यह भौतिक जगत में के संसार के बाद भी नहीं टूटता। मनुष्य को के मनुष्य को गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र अपने दिव्य स्वभाव से विद्यमान रहते हैं और भगवान के साथ जीवों के संबंध इस भौतिक जगत में भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र बने रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं: शांत, दास्य, संख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों के विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत में पाए जाते हैं। जमीन, घर, सामान तथा अन्य जड़ पदार्थ शांत अथवा तटस्थ रूप में संबंधित रहते हैं, जबकि सेवक दास्य संबंध के कार्य करते हैं। मित्रों के बीच पारस्परिक आनंद प्रधान सांख्य कहलाता है। बालक के प्रति माता पिता के स्नेह वात्सल्य कहलाता है और पति पत्नी के प्रेम व्यवहार माधुर्य कहलाता है। भौतिक जगत में ये 5 संबंध मूल शब्द भावों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इन पांचों शुद्ध भावों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ से संबंध समझना चाहिए और इसमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक जगत में विकृत रसों से हताशा आती है। यदि इन रसों के भगवान कृष्ण के साथ स्थापित किया जाए तो उनकी परिणाम संतान आनंदमय जीवन होती है, सनातन आनंदमय जीवन होता है। चैतन्य चरित्रामृत में इस प्रकार पिछले 3 श्लोकों से जो श्रीमद् भागवत से चुने गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिन्हें अमेव वासमेवाग्र 53 से प्रारंभ करके अत्यात सर्वदा 56 में अंत होने वाले इन श्लोकों से के साथ सारे रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्लोक का सार रूप में प्रस्तुत किया है। इनमें से पहले श्लोक 53 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की गई है। दूसरे श्लोक में आगे बतलाया गया है कि भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया के कार्यशैली में अपलित रहते हैं। सारे जीव जो भगवान कृष्ण के अंश होते हैं बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं और वे आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित शरीरों के भीतर कैद हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान के साथ जीवों के शाश्वत संबंध की व्याख्या की गई है। अगले श्लोक में उपदेश 55 में यह उपदेश है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा जीवों तथा भौतिक शक्ति में से एक साथ एक होकर भिन्न भी हैं। यह ज्ञान अचिंत्य भेदभाव तत्व कहलाता है। जब कोई व्यक्तिगत जीव परम भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो वह भगवान के लिए सहज दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है। यही शरणागति की विधि मनुष्य के मूल चिंतन का विषय होना चाहिए। अगले श्लोक 56 में कहा गया है कि बुद्ध जीव को अनंत प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए।
और उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। यहाँ पर अन्य व्यतिरिक्त कामवैश्याम शब्द, जिसका अर्थ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से है, सुझाते हैं कि मनुष्य को भौतिक भक्ति की विधि के दोनों पहलुओं को सीखना चाहिए। उसे प्रत्येक रीति से भक्ति विधि संपन्न करनी चाहिए तथा अप्रत्यक्ष रूप में से प्रगति में आने वाली बाधाओं से बचना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आई एम वेरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विशेष में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या? एक्चुअली भगवान जो है प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत है और अप्रत्यक्ष रूप में जो है उनकी शक्तियों के द्वारा कार्य हो रहा है। तो बहुत आसान है भगवत भक्ति, और यहाँ पे अनेक अनेक स्तरों का वर्णन किया गया है, जैसे कि स्वर्ग का सुख, स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्विशेष ब्रह्म के प्राप्ति होने वाले सुख की तुलना में नगण्य है। स्वर्ग का जो सुख और ब्रह्मानंद का सुख, ब्रह्मानंद का सुख क्या है? उससे ऊपर है। और ब्रह्मानंद जो निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होता है, भगवत प्रेम के सागर की तुलना में बछड़े की खुर की छाप में भरा जल के समान होता है। जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है, तब भगवान के सानिध्य से उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। तो सुख वहीं पे है। अगर सुख कहाँ है? भगवान की चरण कमलों में, और कोई रास्ता नहीं, और कोई सुख है ही नहीं। स्वर्ग का भी सुख, ब्रह्मानंद का भी सुख, लेकिन भगवान की प्रति भक्ति ये सबसे परम सुख। तो जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना सर्वोच्च सिद्धि है। तो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कि हमें अपने आप को उस अवस्था तक पहुंचाना है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। ऐसे टिकट का दाम उनके लिए उसके लिए तीव्र इच्छा है जो सरलता से नहीं जगती। भले ही कोई हजारों जन्मों तक लगातार पुण्य कर्म क्यों न करता रहे, अगर हजारों जन्म तक पुण्य कर्म कोई करे, वो इस टिकट को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो उसका दाम, इस टिकट का दाम उनके लिए तीव्र इच्छा है जो सरलता से नहीं जाती। सरलता से ये टिकट नहीं प्राप्त होती। One should try to purchase a ticket to go back home, back to Godhead. The price of such a ticket is one's intense desire for. वो अगर हमें तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर तीव्र इच्छा नहीं है, यार ये तीव्र इच्छा
आसानी से जागरूक नहीं होती। तो इसके लिए इसका दाम भरना इस टिकट को खरीदने के लिए बहुत कठिन है। अगर हम हजारों वर्ष तक पुण्य कर्म से नहीं हो सकता। पुण्य करना चाहते, पुण्य पाए, फिर से नहीं हो सकता, नहीं खरीदा जा सकता है। One continuously performs pious activities for thousands of life. हजारों जन्म तक अगर हम ये पुण्य करें तो भी हमें टिकट को नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस टिकट को मुफ्त में बांटा, सबको मुफ्त में दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारा टिकट है, कंफर्म टिकट, वेटिंग लिस्ट नहीं, RAC नहीं, कंफर्म टिकट। इसको अगर हम करेंगे भगवत भक्ति में हम लग जाएंगे तो ये टिकट परमानेंट है। समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएंगे, वो ये है। समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएंगे, कोई किसी का गारंटी नहीं है। आज साथ है, कल साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इस समय और इस भौतिक जगत का एक दूसरा ये है कि इस भौतिक जगत में काल है, आध्यात्मिक जगत में कोई काल नहीं। हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ चुके हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है। ठीक है, तो सब कुछ नष्ट हो जाए, किंतु यदि सब संबंध नष्ट हो जाएंगे, पर यदि एक बार कोई भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध स्थापित कर लेता है तो ये भौतिक जगत के संहार के बाद भी नहीं टूटेगा। परमानेंट संबंध, एक बार हम किसी भी रस में भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो वो हमेशा के लिए, लेकिन इस भौतिक जगत में जो भी संबंध है वो हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए, और यहाँ तक कि जब ये सब संहार हो जाता है, इस भौतिक जगत ये सब संहार हो जाता है, तब भी ये जो संबंध नहीं टूटेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि ये संबंध हमेशा के लिए, चाहे हम इस शरीर में रहे या कोई दूसरे शरीर में रहे, या हम मानव शरीर भी प्राप्त करें, वो संबंध वैसे रहेगा, बदलेगा नहीं, रहेगा। क्योंकि हम देखते कभी कभी, अभी एक बहुत YouTube में इंस्टा में वो बहुत एक बच्चा है, वो बच्चा बहुत स्लो बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है, उसको बिठा रहे सब, उसका नाम पता नहीं, लेकिन ये प्रमाण है। भागवत हाँ, तो हाउ कैन ही डू? पिछले जन्म का है, पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति की है, तो अभी ये जन्म में बच्चा है छोटा सा, लेकिन वो कर रहा है। ये प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है। देखते कुछ लोग जो ज्वाइन होते हैं, भक्ति में आते हैं, तुरंत सब कुछ उनको आ जाता है, तुरंत उनको सब कुछ पता लग जाता है, तुरंत, क्योंकि उन्होंने पहले से किया हुआ। और कुछ लोग हैं इतने वर्ष तक रहते हुए भी वो समय लगा है, लेकिन इसमें भी कोई हानि नहीं है। चाहे समय लगाओ या तुरंत लगाओ, मार के ऊपर रहना है, पहुंचेंगे। जब हम गाड़ी में बैठ गए, चाहे वो स्लो ट्रेन है या फास्ट ट्रेन, अभी सब लोग विरार फास्ट, तो विरार फास्ट में बैठेंगे तो भी विरार पहुंचेंगे, स्लो ट्रेन में भी बैठेंगे तो भी विरार पहुंचेंगे। ट्रेन में बैठ गए और गंतव्य में
गंतव्य तक पहुंचेगी, कोई जल्दी या कोई लेट वो कोई मतलब नहीं है। पहुंचना और ट्रेन में बैठे रहना है। उतर जाओगे कहीं रास्ते पे तो कैसे पहुंचोगे? अभी विराट जाना है, ट्रेन बहुत स्लो है, नहीं जा रहा है, चलो जाने दो, अभी हम गोरेगांव में उतर जाते तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर फास्ट ट्रेन यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? तो यही है। तो ये ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि हमने जो शुरू किया है, भक्ति शुरू की है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए या नहीं कि हमने भक्ति की, पता नहीं हमको मिलेगा नहीं, अंत में हम प्राप्त कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम, नहीं प्राप्त करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्योंकि कम से कम हमें नीचे के योनियों में तो नहीं जाएंगे, हम मनुष्य जीवन तो प्राप्त करेंगे। और मनुष्य जीवन प्राप्त करने का इतना अच्छा सुहावना मौका है कि हम अपनी भक्ति को वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कोई हानि नहीं है। 100% मनुष्य को गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र अपने दिव्य स्वभाव में विद्यमान रहते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, और भगवान के साथ जीवों के संबंध इस भौतिक जगत में भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र बने रहते हैं। तो ये बताया गया। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध, ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध है, जैसे कि शांत है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य। तो पहली बात क्या थी? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि इंद्रियां हैं। पिछले श्लोक में बताया कि हम इंद्रियों को, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अब अपना भाव, संबंध कैसे जुड़ सकते हैं? अनेक रस। किसी को भगवान का दास बनने में बहुत अच्छा लगता है, भव्य दास भगवान, उनको उसमें गर्व है कि मैं भगवान का दास। कोई है जो शांत भाव, तो उसमें इनएक्टिव है लेकिन भगवान को मानता है या कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि ज्यादातर इस श्रेणी में पेड़ पौधे पदार्थ ये सब चीजें आती है जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। और दूसरा है दास्य, फिर साख्य, भगवान के साथ मित्रता करना। वो दास नहीं बन सकता, वो बोलता है मेरा मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक मित्र चाहिए, मुझे एक अच्छा मित्र चाहिए, तो मैं भगवान को अपना मित्र बनाऊं, तो भगवान को मित्र बना दो। जैसे कि अर्जुन कौन है भगवान के साथ? उनका सब संबंध क्या है? सखा, फ्रेंड है। तो किसी को फ्रेंड नहीं चाहिए, बोल रहे नहीं, मुझे भगवान को अपना पुत्र के रूप, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। गोलू लड्डू गोपाल बहुत अच्छे हैं, रूप में स्वीट है, उनको सेवा करना है, मुझे अच्छा लगता है उनको खिलाना। एक्चुअली ये भाव बहुत अच्छा है, वात्सल्य भाव, कि हम ही भगवान की चिंता हमें है। जब हम भगवान की चिंता हमें है तो भगवान हमारी चिंता को हर लेते हैं, हमारे विषय में चिंता करते हैं भगवान। जब हम भगवान की चिंता, भगवान को ठंड तो नहीं लग रही है, ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, उनको भूख तो नहीं लग रही, उनके कपड़े तो ठीक है, उनके लिए वस्त्र उनको पहनाना, उनको अच्छा रूप से उनके साथ खेलना, उनसे बातें करना, उनके लिए गाना नाचना, ये सब भाव यही स्वाभाविक है इस भौतिक जगत में भी। जो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, इस भौतिक जगत में भी ऐसे ही संबंध है, पर हम इस संबंध को हम इस भौतिक जगत के जीवात्माओं के साथ करते हैं, और ये जो है हमेशा हताश, यहाँ पे बताया, फुलफिल नहीं होते, सब दुखी है। हम उनको इतना प्यार करते हैं, हम उनकी इतना सेवा करते हैं, अपने बच्चों को, देखो हमारे बच्चे कैसे हमसे जवाब देते हैं, कैसे करते हैं,
तो इस प्रकार से ये अनेक अनेक संबंध है जो ये स्वाभाविक रूप से हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, ये सब संबंध। पर ये सब प्रतिबिंब है, इस भौतिक जगत में जो भी संबंध है वह प्रतिबिंब है, ये माया है, ये जो है असली नहीं है, अशाश्वत है, हमेशा के लिए नहीं है, बदलते रहते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते। इसीलिए हम जो है हमेशा दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम वो एक्सपेक्टेशंस जो है हम में जो है बहुत सारी कमियां हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, कोई परफेक्ट नहीं है, पर हम परफेक्शन चाहते क्योंकि हम असली अर्थ में आत्मा होने के कारण हम में सब गुण शुद्ध गुण है, और ये सब शुद्ध गुण हम ढूंढते हैं भौतिक जगत में, लेकिन हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जब हमारा संबंध, ऐसा नहीं कि भौतिक जगत का संबंध हम तोड़े और छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। ये जानना जरूर, जो भी हमारा कर्तव्य है अपने भौतिक जगत में, हमारे कर्तव्य है अपने माता पिता के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, अपने पति पत्नी या मित्रों, ये सब हमारे जो संबंध है वो हम निभा सकते और भी अच्छी तरह से अगर हम भगवान को देखें, सब चीज में भगवान को देखें और भगवान के अंश के रूप में देखें, तो हम उनकी अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सब जो है सबके हृदय में भगवान उपस्थित है, सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा पुत्र है, उसकी सेवा करना अच्छा है, क्योंकि हमें भगवान को अपने पुत्र माना है। तो जब हम भगवान को अपना पुत्र मानते हैं तो वो भावना नेचुरली हो जाएगी, तो हम ऑटोमेटिकली अपने बच्चों के साथ प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, भगवान को अपना मित्र, तो हम भगवान के प्रति मित्रता मतलब सेवा, प्रसन्न करने की इच्छा, तो हम अपने मित्रों को प्रसन्न करने की भावना ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही रहस्य ज्ञान है, ये रहस्य चीज है, पहला भगवान और फिर भौतिक जगत में जो भी संबंध हम देखेंगे वो संबंध जो है और भी स्ट्रांग हो जाए, और अंत में भगवान का ही स्मरण करते हुए हम इस भौतिक जगत में रहेंगे। If these rasas are established with Lord Krishna, the result is eternal and blissful life. पर अगर हम इस प्रकार से भगवान के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो इस भौतिक जगत में हमेशा हताश, we'll be frustrated, and most of the people today in this age of Kali are frustrated. In spite of the advancement of science and technology, people are still frustrated because they do not understand what is love, what is relationship, and how one can live in this world peacefully by surrendering to Krishna and developing that relationship with Krishna. And then when we develop relationship with Krishna, then we see everything in relationship with Krishna. Okay, thank you very much. तो यहाँ पे अंत में प्रभुपाद जी ने पूरा जो हर एक श्लोक का जो बातें हैं वो बताया है, और यहाँ पे हम इस विभाग को खत्म करते हैं। आज ये श्रीमद् भागवतम की चतुश्लोकी भागवतम के 4 श्लोक, जिसमें भगवान ने बताया कि सृष्टि के पहले वे थे, सृष्टि के बाद भी वे हैं, और सृष्टि के अंत में भी भगवान ही विद्यमान है, और जो कुछ भी उनके साथ संबंधित है वही असली है, नहीं तो बाकी का सब माया है।
वो ये आप जान लो। और आगे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे, और सिर्फ किस प्रकार से भौतिक तत्व सारी चीजों में है और नहीं भी है, तो इसको कहते हैं अचिंत्य भेद आभेद। भेद भी है और अभेद भी है। आभेद, भेद, अचिंत्य अभेद, भेद तत्व, भेद आभेद। तो ये है, तो इस भौतिक जगत की सारी जो तत्व है, हम सब जो है बाहर भी है अंदर भी है, तो इसके लिए ये भेद है कि है भी और नहीं भी है। राइट। अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए उनके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जानकर, तो हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से है भी और नहीं भी है, लेकिन हम भगवान को सभी चीजों में देखकर अप्रत्यक्ष रूप से, और जब हम इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का